अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्या कहते हैं, प्रीवियस वीक में हम लोगों ने जो है सर्च की फंक्शनैलिटी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की थी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद पेजिंग देखा था कि कैसे हम जो है एक पेज के मतलब एक पेज के ऊपर कितने रिकॉर्ड जो है अपनी मर्ज़ी से ऐड करा सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखी थी सॉर्टिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग की। अच्छा, ये जो है लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था उसकी कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, इस वीक हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वीक जो है हम लोग जो है लॉगिन का और साइनअप का पेज बनाएंगे, ठीक है। और जो अब तक हम लोग अपना प्रोजेक्ट बना चुके हैं ना, बाद में जाके उसका क्लिक कर लेंगे। लेकिन इस वीक के अंदर मैं सिर्फ आपको ये बताना सिखा रहा हूँ कि लॉगिन का और साइनअप का पेज कैसे बनाएंगे। तो इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक अलग आज के वीक के अंदर, आज के टास्क के अंदर मैंने एक अलग से प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। तो अगर आप अभी वाले प्रोजेक्ट को गौर से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर इन्हीं फाइल्स को आप कॉपी करके अपने उस प्रोजेक्ट में फिर ऐड कर सकते हैं। बस आप लोगों को ये ख्याल करना पड़ेगा कि जो आपने मॉडल का नाम देखा, मॉडल का नाम को चेंजिंग वगैरह की है, तो उसको आप वापस सेट करें, ठीक है। तो आज जो हम लॉगिन पेज बनाने जा रहे हैं वो काइंड ऑफ इस तरह का है। इसमें सिंपल ईमेल एड्रेस और पासवर्ड होगा, ठीक है। और हमारा जो साइन अप का होगा वो काइंड ऑफ इस तरह का होगा। अच्छा, तो चलते हैं हम लोग अपने कोड की तरफ। अच्छा जी, तो ये है हमारा कोड। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले साइनअप बनाने के लिए जो है हम लोगों को ना क्या कहते हैं, एक मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी जिसका मैंने नाम दिया है यूज़र डॉट सी एस एस का, ठीक है। यूज़र डॉट सी एस का, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, बात सुने, क्या कहते हैं, इसमें जो है ये चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो है आईडी है, ठीक है। और इसके साथ जो है क्या कहते हैं, हम लोगों ने एनोटेशन यूज़ किए हैं, ठीक है, कि डिस्प्ले क्या है और ये फील्ड रिक्वायर्ड होगी। अब ये आईडी है तो आईडी के साथ तो हम लोगों ने एनोटेशन नहीं लगाया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है क्या कहते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। और क्या कहते हैं, अच्छा सर, अच्छा, ये फर्स्ट नेम हो गया हमारा, ये लास्ट नेम हो गया, ठीक है। और ये लास्ट नेम के साथ एनोटेशन लगी हुई है ऊपर, ठीक हो गया। इसी तरह ईमेल के साथ हम लोगों ने एनोटेशन लगाई है जो हमें ज़रूरत है। उसके बाद पासवर्ड के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ज़रा बात नोट करें कि यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जब सबसे पहले हमने बनाया ना, क्या कहते हैं, ये इसका साइन अप का, जब यूज़र साइन अप करेगा तो उसमें हम पासवर्ड की कंफर्मेशन मांग रहे होते हैं, ठीक है। और पासवर्ड की कंफर्मेशन इस तरह से होती है। अच्छा, तो पासवर्ड की कंफर्मेशन ये होती है कि हम यूज़र से जब साइन अप कर रहे थे तो उसमें पूछते हैं एक बार पासवर्ड क्या है और फिर कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यूज़र के अंदर जो है ये पूरी अपनी क्लास जो है बना ली है, ठीक है। अपने जो हमने मॉडल बनाना था वो हम लोग ने बना लिया था। बेसिकली यूज़र जो है हमारा मॉडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप आएंगे तो ये देखें मॉडल्स के अंदर मैंने यूज़र की क्लास बनाई है। तो ये जो है सारा डाटा उसमें मैंने एंटर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है यूज़र का जो है हम क्या बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, यूज़र का हम लोगों ने बनाया कंट्रोलर, ठीक है। तो इधर आप आ जाएं, तो यूज़र के कंट्रोलर में सबसे पहले क्या कहते हैं साइन अप का हम लोगों ने ये सिंपल बना दिया। फिर अब हम लोग बनाना है पोस्ट मेथड, कि जिसके थ्रू डाटा जो है हम गैदर करेंगे, उस पर जो हम लोगों ने चेक्स वगैरह लगाने होंगे वो लगाएंगे, ठीक है। तो ये मॉडल की स्टेट हम लोग वैलिड कर रहे हैं। और फिर यूज़र अब आगे जाके अभी हम लोग ना डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी करेंगे, ठीक है। और सॉरी, आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे जो है ना हमारी डेटाबेस, तो यहाँ पे जो है मैंने जो डेटा अपनी टेबल बनाया है उसका जो नाम मैंने रखा है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम मैंने रखा है यूज़र प्रोफाइल। और इसके अंदर ना सिर्फ ये क्या कहते हैं 5 कॉलम्स हैं, आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है और पासवर्ड है, ठीक है। तो ये और आईडी जो हमारा ऑर्डर इंक्रीमेंट पे आपको पता है, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में आके हम यहाँ से इनके चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर क्या यूज़र कंट्रोलर में हम लोग आए, यहाँ पे जो है हम लोगों ने व्यू बैक लिखा कि जब यूज़र जो है इंसर्ट होगा तो यूज़र रजिस्टर्ड हम सक्सेसफुली उसको शो करा देंगे, ठीक है। अच्छा, लॉगिन के पेज के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। तो ये था साइन अप का कोड। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं अपने, हम लोगों ने फोल्डर के अंदर जो है यूज़र एंटिटी की मैंने जो है क्लास बनाई है, तो यूज़र एंटिटी के पास आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे अब एक नई चीज़ है कि हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को यूज़ कर रहे हैं। अब इसका
बड़ा आसान हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर हम, जिस तरह आपको पता है कि हमारी जो हम पहले स्टूडेंट के साथ बना रहे थे तो उसमें हमारे पास स्टूडेंट की क्लास थी और भी बहुत सारी एंटिटी क्लासेस थी, जिसमें से मेरे ख्याल से हमारे पास 2 क्लासेस थी। तो अब एक ये क्लास भी आ गई, तो टोटल 3 हो जाएंगी। तो अब उसमें मुझे हर क्या कहते हैं हर फाइल के अंदर मुझे अलग से स्पेसिफाई करना पड़ रहा था कि मेरा डेटा सोर्स ये है और मेरे क्या कहते हैं डेटाबेस का नाम ये है और क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है या नहीं। ठीक है, सपोज़ कि भैया मेरा आगे जाके प्रोजेक्ट जो है मज़ीद लार्ज हो जाता है तो मेरे पास अब बहुत सारी फाइल्स होंगी डेटाबेस के हिसाब से, तो क्या मैं हर फाइल में चेंज करता रहूँगा? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अपने इस वेब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ना ये चीज़ लिखी है कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग। ठीक है, सॉरी कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो है मैंने पहले नेम दे दिया। ठीक हो गया, और इसके बाद जो है कनेक्शन स्ट्रिंग को ना मैंने ये जो चीज़ हम लोग वहाँ पे पास कर रहे थे वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पास कर दिया और इसका मैंने नेम क्या रखा है, माई कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने याद रखना है, माई कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो है यहाँ पर आके स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, जो मैंने उसका नाम दिया वो डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब इससे होगा क्या, इससे होगा कि भाई बस मुझे यहाँ पे नेम दे दिया। अब इस चीज़ को जो है मैंने अपने में इंक्लूड कर दिया। सपोज कल को मेरी डेटाबेस चेंज होती है और क्या कहते हैं, अब मैं सपोज मेरे पास 10 फाइल थी, 15 फाइल, तो मैं हर फाइल में अलग जाके चेंज नहीं करूँगा। मैं सिर्फ जाऊँगा वेब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और वहाँ पर जाकर सिर्फ एक बार वहाँ पे नेम चेंज कर दूँगा। कहाँ पर, यहाँ पे जो मैं अपना जो इनिशियल कैटलॉग है वो चेंज कर दूँगा बस, और सब जगह पे ऑटोमेटिकली ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा तो इसी तरह मैंने कनेक्शन बनाया एसक्यूएल का और फिर कमांड बनाया। ठीक है, इफेक्टेड रोज, यहाँ पे आप नोट करें इंसर्ट की क्यूरी लिखी है। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद एसक्यूएल कमांड वापस से इसको क्या कहते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी कर दी। ठीक है, ये वही सारा कुछ सेम हो गया। अच्छा इसके बाद यहाँ तक हमारा काम हो गया। ठीक है, फिर कनेक्शन क्लोज कर दिया और इफेक्टेड रोज को हम रिटर्न कर दिया, और एक्सेप्शन हो गई तो तब भी हम लोग रिटर्न कर दिया। इसके बाद जो है अब हम लोगों ने क्या करना है, साइन अप का फॉर्म बनाना है। साइन अप का फॉर्म बनाने के लिए यूजर कंट्रोलर पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और क्या करना है हम लोगों ने, राइट क्लिक करके ऐड व्यू करना है साइन अप। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, और किस पे क्रिएट करना है, हम लोगों ने करना है यूज़र के ऊपर करके हम लोग ऐड क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, तो ये जो हमारे पास चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे यूज़र का नेम दे दिया और क्या कहते हैं यहाँ पे जो है अलर्ट सक्सेस का मैंने दे दिया, क्या कि जब यूज़र जो है क्या कहते हैं अगर मतलब उसको जो है सक्सेसफुल लॉगिन हो रहा था तो यहाँ पे वो मैसेज शो कर देगा। ठीक हो गया, अच्छा जी, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा उसके बाद यहाँ पर आ जाए और क्या कहते हैं यहाँ पे जो है वैल्यू को मैंने रजिस्टर्ड कर दिया और यहाँ पे जो है मैंने ये चीज़ ऐड कर दी कि जब एक्शन लिंक जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक टू लॉगिन पे चला जाएगा अगर वो पहले से रजिस्टर्ड है अपना। ठीक हो गया, अच्छा ये था हमारा सारा साइन अप का फॉर्म। ठीक है, अब एक बारी मैं साइन अप के फॉर्म को आपको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक ही बारी जो है चलें साइन अप का फॉर्म रन हो गया तो मैं आपको साइन अप का फॉर्म जो है वो एक बारी रन करके दिखा देता हूँ। अच्छा ये हमारा साइनअप का फॉर्म आ गया। अच्छा अब साइनअप कर लेते हैं। फर्स्ट नेम जो है हम दे देते हैं उमर और लास्ट नेम दे देते हैं खिजर और ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं umar@gmail.com और पासवर्ड हम दे देते हैं 123। और इनके सब नोट करें, अगर मैं पासवर्ड 123 नहीं कुछ और देता हूँ तो रजिस्टर करते वक्त पासवर्ड एंड कन्फर्मेशन पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ कंपेयर की, हमने यहाँ पे जो है कंपेयर यूज़ किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा मॉडल का, ये देखें ये यहाँ पे ये जो कंपेयर हो रहा है बेसिकली यही चीज़ है जो पासवर्ड का जो हमारा पासवर्ड है ना उसको मैच कर रहा है। ठीक हो गया, अच्छा जी, और क्या कहते हैं सॉरी ये ठीक है। अब मैं इसको करेक्ट दे देता हूँ 1 2 3 और मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ। सॉरी 1 2 3 इसको मैंने रजिस्टर किया और पासवर्ड गलत है 1 2 3 और रजिस्टर। ये देखें यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली उमर खिजर के नाम से मैंने किया है। अब जो क्या करते हैं हम डेटाबेस में आके देख भी लेते हैं। ये रही हमारी डेटाबेस और इसको मैंने राइट क्लिक किया सिलेक्ट टॉप 100 और क्या कहते हैं
ये देखें उमर खिजर, ये ठीक हो गया। तो ये जो है अभी हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है। तो कहते हैं अब ये क्या कहते हैं, अब हम लोगों को चलना है अपने लॉगिन के कोड की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का जो है वो टाइम हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप के अंदर जो है, इसी वीक के क्लिप के अंदर मैं जो है आप लोगों को लॉगिन का जो कोड है ना वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप के अंदर।